हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मानव निर्मित संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क, कोई भी वस्तु हमें जिस रूप में मिले उस रूप में अगर हम उसे अपनाते हैं तो भी वह संसाधन कहलाती, किंतु वह प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। यदि इन प्राकृतिक संसाधनों को हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसके रूप में परिवर्तन करते हैं तब यह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क अगर प्राकृतिक रूप में जैसा प्राप्त होता है उसी रूप में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। उसका हम तब तक उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे प्राकृतिक अवस्था से अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में भी करते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राप्त होते हैं उसका मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए उसे परिष्कृत किया जाता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें उन वस्तुओं में ढाला जाता है जिनकी हमें आवश्यकता है। जैसे लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक कि हमने उस पर उस लोहे से सामान बनाना हमने नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। इस लौह का उपयोग को हम लोग किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले लोहे को गलाया जाता है, लोहे को गला करके उसमें परिष्कृत किया जाता है और इस्पात में निर्माण किया जाता है। और इस्पात जो है लोहे से अधिक कड़ा होता है, उसमें जंग लगने की शक्ति भी नहीं होती है। लोहे में जंग लगता है लेकिन इस्पात में जंग नहीं लगता है। तो इस्पात से हम अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में, वाहन बनाने में, इस लोहे का उपयोग किया जा सकता है और यह मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। लोहा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को हम अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करते हैं तब वह मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। इसके लिए मनुष्य बौद्धिक कौशल और प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके पश्चात देखते हैं हम मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। यहाँ मनुष्यों को भी एक संसाधन माना गया है क्योंकि मनुष्यों के पास वह बुद्धि है, कौशल है, प्रौद्योगिकी है जिससे कि वह प्राकृतिक वस्तुओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाल सकता है। इसीलिए मनुष्य स्वयं एक संसाधन है क्योंकि मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति है। वह अपने ज्ञान और बुद्धि से किसी भी वस्तु में परिवर्तन करके उसे बदल सकता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य के पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो कि मनुष्य को एक बहुमूल्य संसाधन बनाता है। आर्थिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों में कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास करना है। मनुष्य में अपनी टेक्नोलॉजी में विकास करना से मानव संसाधन का विकास होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन को बढ़ाने का उपाय खोजते हैं और विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी औजार बनाते हैं वैज्ञानिक, जो कि कृषि कार्य के लिए उपयोग होता है।
पूरे विश्व के लोग एक दूसरे पर निर्भर है। हर कोई सभी चीज का उत्पादन नहीं कर सकता और न ही उसके पास इतना ज्ञान है कि वह सभी चीजों का एक साथ उत्पादन कर सके। जो एक डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं बन सकता, जो इंजीनियर है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर का कार्य डॉक्टर करेगा, इंजीनियर का कार्य इंजीनियर करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है और इंजीनियर को बीमार पड़ने पर डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि पूरी मनुष्य जाति जो है एक दूसरे पर निर्भर है। संसाधन संरक्षण, हमारे पास जो संसाधन है वह सीमित है, अतः हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। देखते हैं, मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया और अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? माँ ने कहा, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? मोना ने एक दिन सपना देखा कि हमारे चारों तरफ न तो पेड़ है, न हवा है, न पेड़ है, न पानी है, और पेड़ और पानी के बिना पूरे मानव जाति यहाँ वहाँ निराशा से घूम रही है। ऐसा हो सकता है? यदि हमने अपने नवीकरणीय संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया तो। आप विश्वास करेंगे, जब हम आपकी उम्र के थे उस समय हमारे पास 24 घंटे नल में पानी आता था। हम कभी भी उस समय पानी जो है पाउच में या बॉटल्स में नहीं मिलता था, ना ही कभी खरीद के पानी पिया जाता था। किंतु आज हम देखते हैं कि दिन भर में कुछ समय के लिए ही पानी आता है। उस पर भी कई जगह देखा जाता है कि नलों को खुला छोड़ दिया जाता है और पानी बहता रहता है। पानी जो है एक नवीकरणीय संसाधन अवश्य है, लेकिन हमने अगर उसका संभाल कर खर्च नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें पानी उपलब्ध भी नहीं होगा। इसी प्रकार हम वनों को काट रहे, वनों में से पेड़ों को काटते जा रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जा रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जगह की आवश्यकता है, उद्योगों के लिए आवश्यकता है, और जिस तेजी से हम पेड़ों को काट रहे हैं तो ऐसा संभव है कि एक दिन पेड़ भी नष्ट हो जाए। इन्हें बचाने के लिए हमें अभी से प्रयत्न करने होंगे। यदि पेड़ नहीं होगा तो वर्षा में कमी आएगी, वर्षा कम होगी तो पानी में कमी आएगी, पानी कम होगा तो पौधों के लिए सिंचाई की कमी होगी और जो खेती हो रही है वह भी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार यह सभी संसाधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको संभालना और इनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि इनके प्रति हम लापरवाह हुए तो संभव है कि ये नष्ट भी हो जाए। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, इन्हें लगाने के बाद हम भूल जाते हैं। बरसात में आपने देखा होगा कि सड़क किनारे अनेक पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वह पेड़ टूट जाते हैं क्योंकि उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। इस प्रकार संरक्षण के अभाव में पेड़ सूखते हैं और टूटते हैं। इनको बचाना होगा। संसाधन का उपयोग करने की सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों को उपयोग करने के लिए की आवश्यकता और भविष्य में उनके संरक्षण को, संतुलन को बनाए रखने सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों को वर्तमान में प्रयोग करें और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी इनको सुरक्षित रखना
सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं पर पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी लोग जो है मनुष्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि झिल्लियों पर, पॉलीथीन्स पर रोक लगाई गई थी, और इसका प्रमुख कारण क्या था? पॉलीथीन जो है वह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कागज के लिफाफे बनाते हैं, पॉकेट्स बनाते हैं, जिसमें कि वस्तुओं को रख करके और बेचे जा सकते हैं। डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उनके परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। बच्चों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कागज के थैले बनाए और उसमें डंडी, लकड़ी के डंडे लगा करके कैरी बैग या शॉपिंग बैग तैयार किया। इसी प्रकार से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, जिससे कि जो नुकसान हमारे चारों ओर पर्यावरण का होगा उससे बचा जा सकता है। पानी को बचाने के लिए नल की लगी हुई टोटी लगा हुआ नल का उपयोग कर सकते हैं। पानी उपयोग में लाने के पश्चात उस टोटी को बंद कर दिया जाए, जिससे कि पानी व्यर्थ न बहे। घर में बिजली जल रही है व्यर्थ में, तो पंखा है, लाइट है, उसे बंद कर दें। इससे भी बिजली का बिल बचेगा और लाइट भी बचेगी। इस प्रकार हम बहुत से कार्य ऐसे हैं जिसके करके हम संसाधनों को बचा सकते हैं। जैसे खनिज तेल है, पेट्रोल, डीजल। यदि हम छोटे छोटे कार्यों के लिए गाड़ी का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा दूर जाना है तो गाड़ी ले जाते हैं। गाड़ी के स्थान पर यदि हम साइकिल लेकर जाएं या पैदल जाएं तो उससे हमें पेट्रोल या डीजल बचा सकते हैं, जिससे कि यह भविष्य की पीढ़ी के लिए काम आ सकता है। ऐसे अनेक कार्य हैं बच्चों, जिसे करके हम अपने संसाधनों का बचा सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही बेटा ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। ओके, बाय।